अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक ऐसा विलयन जिसमें किसी विलेय सॉल्यूट की मात्रा उस तापमान पर उसकी सामान्य घुलनशीलता से ज़्यादा होती है। एक ऐसा विलयन जिसमें किसी विलेय की मात्रा पर उसकी सामान्य घुलनशीलता से ज़्यादा होती है तो उसे एक अति संतृप्त विलयन का नाम दिया जाता है। ठीक है, आसान भाषा में इसको समझने के लिए हम कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो जब किसी द्रव जैसे पानी में हम विलेय चीनी या नमक को घोलते हैं, इतना घोल देते हैं कि सामान्य सीमा से भी अधिक घुल जाए तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। सीधी बात में जब हम पानी में इतनी चीनी घोल दें कि सामान्य मात्रा से भी अधिक घुल जाए तो उसे हम अति संतृप्त विलयन कह सकते हैं। क्या कहेंगे? अति संतृप्त विलयन। और इस विलयन को बनाने के लिए क्या विधि होती है उस विधि के ऊपर हम थोड़ा ध्यान देंगे। बनाने की प्रक्रिया, पहले पानी को गर्म करते हैं। ये जो पानी है इस पानी को गर्म करते हैं, फिर उसमें ज़्यादा मात्रा में विलेय यानी चीनी को डाल देते हैं। क्या डाला? विलेय चीनी को डाला यानी शुगर, ज़्यादा मात्रा में शुगर को ऐड किया। फिर उसे धीरे धीरे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने पर भी अतिरिक्त विलेय घुला रहता है। ठंडा होने पर भी अतिरिक्त विलेय घुला रहता है यानी चीनी घुली रहती हैं तो हम उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहेंगे? अति संतृप्त विलयन। अब इसकी मुख्य विशेषताओं पे ध्यान देंगे। मुख्य विशेषता क्या है? और अति संतृप्त विलयन जो अस्थिर होता है यानी इसकी किसी भी डायरेक्शन में इसको चेंजेस किया जा सकता है, यह एक अस्थिर होता है। इसमें हम चीनी का एक छोट, जैसे हमने गर्म पानी और चीनी का एग्जाम्पल लिया था, उसमें हम एक छोटा सा चीनी का कण भी डालेंगे तो उसमें पर भी विलेय बाहर निकल आता है। विलेय जो अधिक घुला होता है वो बाहर निकल आ सकता है, उसकी लिमिट लास्ट स्टेज पर होती है। ठीक है, अब अति संतृप्त विलयन के टॉप 5 एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अति संतृप्त विलयन के टॉप 5 एग्जाम्पल, तो इस पर बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इस पर ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट, चीनी शुगर का विलयन। अब हम चीनी शुगर का विलयन करेंगे। गर्म पानी में बहुत ज़्यादा चीनी घोलना। गर्म पानी में बहुत ज़्यादा चीनी घोलकर ठंडा करने पर अति संतृप्त विलयन बनता है। क्या बनता है? अगर हम गर्म पानी में चीनी घोलकर उसको ठंडा करेंगे, कितनी चीनी घोलनी? बहुत ज़्यादा चीनी घोलकर उसे ठंडा करेंगे तो अति संतृप्त विलयन प्राप्त होगा। उसमें अगर हल्का सा हम चीनी का कण भी डाल देंगे लास्ट स्टेज पर तो वो क्रिस्टल बनने लगता है यानी ठोस बनने लगता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल सेकंड लेंगे, सोडियम थायोसल्फेट। क्या लेंगे? सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3। ये एग्जाम्पल्स एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, इन पे बेसिकली आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इन एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही हेल्पफुल होंगे। गर्म पानी में घोलकर ठंडा करने पर अति संतृप्त विलयन बनता है। अब एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकते हैं 3-4 अति संतृप्त विलयन के उदाहरण दीजिए। तो फर्स्ट हाफ चीनी वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं। सेकंड तो सोडियम थायोसल्फेट का एग्ज़ाम देंगे जो Na2S2O3 का होगा। इसमें हम क्या करेंगे? सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 को गर्म पानी में घोलकर ठंडा करेंगे तो ये अति संतृप्त विलयन बन जाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 3 लेंगे, सोडियम एसीटेट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। CH3COONA, वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम्पल। इस पर कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं।
और इसने हमने इसको अलग करके डिवाइड करके जो विधि बनाई है CH3 का, मतलब C के दो जो O हैं उनको ऊपर नीचे बॉन्ड के रूप में बनाया जाता है, फिर Na को उसके साथ ऐड किया जाता है, CH3COO Na, ठीक है। और एक एग्ज़ाम में पॉइंट पूछा जा सकता है, हॉट आइस एक्सपेरिमेंट में किसका प्रयोग होता है? तो हॉट आइस एक्सपेरिमेंट में सोडियम एसीटेट CH3COO का प्रयोग होता है, ठीक है। हॉट आइस एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल होता है। अब बहुत इम्पोर्टेंट, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठंडा होने के बाद भी द्रव रहता है, ठीक है। इसे हम जैसे कि सोडियम एसीटेट CH3COO को ठंडा करेंगे, ठंडा होने के बाद भी द्रव रहेगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेकिन छूते ही ठोस बन जाता है। अगर हमने इसको टच कर लिया तो टच करते ही ये ठोस बन जाएगा। अब लास्ट फॉर एग्जांपल पढ़ेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 का फॉर एग्जांपल है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। फर्स्ट गर्म पानी में, जैसे कि गर्म पानी किया है, उसमें हम पोटेशियम नाइट्रेट डालकर KNO3 डालकर ज़्यादा घोलकर ठंडा करेंगे। गर्म पानी में पोटेशियम नाइट्रेट ज़्यादा घोलकर उसे ठंडा करेंगे। ठंडा करने पर अति संतृप्त विलयन बनता है। क्या बनता है? ठंडा करने पर अति संतृप्त विलयन बनता है। अब एग्ज़ाम टिप्स के बारे में हम बात करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। याद, अब एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप बोलते हो एग्ज़ाम्पल आपने बता दिए, लेकिन ट्रिक्स बताओ जिससे हम आसानी से याद करें और एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल लगे। तो इस ट्रिक्स पर हम ध्यान दीजिएगा। एग्ज़ाम टिप्स, याद रखने का तरीका, जैसे कि हमने 4 एग्ज़ाम्पल दिए। एक तो शुगर वाला था, 3 केमिकल्स थे, एक चीनी और दूसरा था Na2H2O3, तीसरा था CH3COO, चौथा था KNO3। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप अति संतृप्त पर आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। तो इस पे हमने आज टॉपिक पर वीडियो बनाया, अति संतृप्त विलयन। इसमें हमने पूरा अति संतृप्त विलयन के एग्जाम्पल सहित पूरा निचोड़ निकाल कर लेके आया हूँ। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।